एक बार फिर दोबारा घाटी में हिंसा शुरू हो चुकी है। टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडित बड़े पैमाने पर पलायन करना शुरू कर चुके हैं। पिछले एक महीने में 9 लोगों की हत्या हो चुकी है। इन वीडियोस में आप देखेंगे कि किस तरह कश्मीरी पंडित अपना सामान इकट्ठा करके घाटी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर से अनुरोध किया है इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि यह सब लोग सुरक्षित जम्मू पहुंच सके। वहीं दूसरी ओर कश्मीरी पंडितों ने घर छोड़कर जाने वाले कश्मीरी पंडितों से नहीं जाने की अपील भी की है। जम्मू कश्मीर रिकन्सिलिएशन फ्रंट ने कश्मीरी पंडितों और गैर स्थानीय मजदूरों की टारगेट किलिंग के खिलाफ लाल चौक घंटाघर श्रीनगर के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। इन्होंने गुपकार गैंग के खिलाफ नारे लगाए, आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए और हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी के पक्ष में भी नारे लगाए। उन्होंने अपील की है कि जो हिंदू समुदाय के लोग कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं वह ना जाए और सरकार को कुछ समय और दे। लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना था कि सिर्फ कोरे आश्वासनों के लिए सरकार को समय नहीं देना है, बल्कि अगर सरकार कुछ ठोस कदम उठा सकती है तो वह सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सब जानती है कि आतंकवादी कब और कहां छिपे हैं, लेकिन सरकार की नीतियां सुस्त हैं, उन्हें अपने काम में तेजी लानी होगी, नहीं तो कश्मीर में फिर से 1990 का चैप्टर दोहरा दिया जाएगा। मेरी मास माइग्रेशन करते हुए पंडित अपनी और बाकी को पता है हम क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे। इस टाइम सबसे बड़ी चीज जो ये है, हमें अपनी जान बचानी है। नौकरी तो हम वहां जाके किसी दुकान पे जाके 10,000 8,000 जान अपनी बचा लेंगे। जैसे आपने देखा था 90s में, हमने यहाँ पे कुछ नहीं देखा कि हमारी यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी है या हम किसी बड़े ऑफिसर रैंक पे है, कुछ भी है। हम लोगों ने कुछ भी उस टाइम नहीं देखा, अपनी जान देखी, अपनी जान बचाई और यहाँ से निकल गए। और इस टाइम पे भी मिलिटेंसी अपनी पीक पे है, जबकि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही हमारे लिए। हमको अपने लिए खुद ही एक फैसला लेना पड़ेगा और हमने ले लिया है, वह है मास माइग्रेशन। और आज हम यहाँ से जा रहे हैं, बट आने से यहाँ कुछ नहीं बनेगा। हमारा एक ही इनसे मुद्दा था कि रिलोकेशन का, जो ये पूरा नहीं कर पा रहे। और तब तक थोड़ी सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, लेकिन अब ये वर्स्ट बन चुकी है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। आप अब भी रहेगी, बट इस टाइम सबसे बड़ी बात, अगर जान रहेगी तो डिमांड रहेगी। अगर जान नहीं रहेगी तो डिमांड क्या करेंगे। अब देखिए हमारे हिंदू भाइयों को कैसे मारा जा रहा है। क्या पता मैं यहाँ से कल अभी बाहर निकली और मुझे अभी मार दिया जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। अगर कोई लिखित देता है हमको कि हम आपको कुछ नहीं होगा, तो मैं यहाँ बैठने को तैयार हूँ। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लिख के देती है हमको, तो मैं यहाँ बैठने को तैयार हूँ। वो रिटर्न ऑर्डर कोई सब यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं आप हमारी उस पे रहिए, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब उनको बोलते हैं लिख के दीजिए, तो लिख के कोई नहीं देता। मोदी ने काम किया है, लेकिन जो उन्हें अभी काम करना चाहिए था उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। ना उन्होंने अभी तक एक सिंगल ट्वीट किया है। इतने बंदे हमारे हिंदू मरे यहाँ पे, उनका एक सिंगल ट्वीट नहीं आया। कल परसों जो के सिंगर था, उनकी डेथ हुई, 5 मिनट बाद उनका ट्वीट आया कि मुझे बहुत दुख है कि हमारे सिंगर मर गए। जो हमारे लोग मर रहे हैं वो इंसान नहीं है क्या? उनकी जान नहीं है क्या? अगर वो बेशक वो सिंगर नहीं है, फेमस नहीं है, तो इसका मतलब क्या उनका कोई हक नहीं है, उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना ही कहना है, बस मैं मास माइग्रेट कर रहा हूँ। बाकी ये सब कुछ जो भी है सबसे क्या कहना है कि अब प्रदर्शन जो है वो यहाँ सरकार को कई सारे और स्टेप्स आने की जरूरत है। अब यात्रा शुरू होने वाली है, टेंशन का माहौल है। सर देखो, कश्मीर एक ऐसी समस्या है, कोई भी सरकार इसको हल नहीं कर सकती अनटिल अनलेस जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, जो हमारे एम्प्लॉयज है। मैं अभी एडवाइजर साहब से मिला था एक दिन, बोला नहीं अभी वो हो रहा है, मैं सर आप
एक चैम्बर में बैठे हो, आपके इर्द गिर्द 50 पुलिस वाले हैं। जो फाइल नीचे से आई है, आपको सिर्फ उसको अप्रूव करना है या नॉट अप्रूव करना है। बाकी जो फाइल आई है वो किसने बनाई? हु मेड दैट फाइल? हु वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट फाइल? उसमें क्या लिखा है? कोई नहीं देखता है। जब तक आप उसको पूरा रिलीव नहीं करोगे, जितना आज की डेट में कश्मीर में देखो कितना करप्शन है। कोई भी परचेज के लिए 20% पहले कमीशन दो। जम्मू में क्यों नहीं है? जम्मू में क्यों नहीं है? कश्मीर में क्यों है? ये जो करोड़ों अरबों रुपया आए, इनके पास कहाँ से आए? इसका प्रूव क्यों नहीं करो आप? इसका प्रूव क्यों नहीं हो रहा है? इतने बंगले बने, इतने महल खाने बने, ये पैसा कहाँ से आया? इसका प्रूव क्यों नहीं हो रहा है? एक आदमी जो आज से 20 साल पहले 5 रुपए की 10 रुपए की दिहाड़ी लेता था, आज की डेट में उसका करोड़ों की संपत्ति है, वो कहाँ से आई? कहाँ से आई वो? उसका प्रूव क्यों नहीं हो रहा? उनको प्रूव करो, देखो अपने आप कश्मीर सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। सर, इस समय जो कश्मीर घाटी में हालात बने हैं, आप भी अब कश्मीर घाटी में हैं, क्या कुछ वहाँ पर अभी हालात? सर, कश्मीर में अभी इतनी अनसर्टेनिटी है, वहाँ ये पता नहीं चल रहा कौन लड़का कहाँ पे कैसे क्या कर रहा है, तो किसी को पता नहीं है, गवर्नमेंट एजेंसी को भी पता नहीं है। रिसेंटली जब राहुल भट्ट की हत्या हुई थी, विद इन 24 आवर्स J&K पुलिस ने बोला कि हमने उनको एलिमिनेट किया। अगर उसको मारने के बाद एलिमिनेट किया तो मारने से पहले एलिमिनेट क्यों नहीं किया? कहाँ आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ हैं? कहाँ आपके IB कहाँ हैं? MI कहाँ हैं? अगर इनको इतना ही इनपुट था कि भाई फलाने आदमी ने मारा, उसको पहले ही एलिमिनेट क्यों नहीं किया? ये सिर्फ कवर अप स्टोरी है सर, और कुछ नहीं है। खासकर पर्टिकुलरली आज की डेट में जो कश्मीर में चल रहा है, जो नार्को टेररिज्म चल रहा है पर्टिकुलरली, जो लैंड माफिया टेररिज्म में शामिल है, ठीक है, दे डोंट वांट कश्मीरी पंडित इन कश्मीर। अब कितने कश्मीरी पंडित अब वापिस आ रहे हैं अपने जम्मू में या बाकी इलाकों? लगभग 90% कश्मीरी पंडित आ गए वापस। 90% कश्मीरी पंडित आ गए, 10% रह गए, वो आ रहे हैं। डर का माहौल है सर? डर क्या, मर मर के जी रहे हैं, पता नहीं कब कौन कहाँ पे क्या होगा, ये किसी को पता ही नहीं है सर। सरकार कह रही है हम सेफर जोन में आपको रखेंगे। कल भी एक ऑर्डर जो है वो आया सरकार। सर, सेफर जोन आप हमको एक पर्टिकुलर ट्रेंजर में रखोगे, ठीक है, वहाँ से तो हमें कहीं मूव तो करना है ना, कहीं ड्यूटी तो जाना है ना। उस ड्यूटी जो मतलब वो 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, उसकी सिक्योरिटी कौन देगा? क्या गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है? कश्मीरी पंडित द्वारा ये मांग की जा रही है कि जम्मू में अलग अलग जगह पे उन्हें पोस्ट किया जाए। आपको लगता है कश्मीर घाटी में ही सर्व करें, कश्मीरी पंडित से बाहर करना चाहिए? सर देखो, हम कश्मीर घाटी में सर्व करने के लिए तैयार है। कश्मीर हमारा, वी आर पार्ट ऑफ कश्मीर। हम कश्मीर से बाहर नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, खाली कश्मीरी पंडित को रिलोकेट मत करो। जितने भी 90 से आज तक भर्ती हुए हैं, जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है, उन सबको आप रिलोकेट करो अगर आपको कश्मीर सुधारना है तो। क्योंकि आपके पुलिस में, आपके ब्यूरोक्रेसी में, आपको कहीं पे भी देखो जो 90 के बाद रिक्रूटमेंट हुए, या तो वो गन पॉइंट पे हुए या वो इंफ्लुएंस हुए, कोई भी मेरिट पे अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसका माइंडसेट आप कैसे चेंज कर सकते हो? उस बंदे का आप माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हो जिसका माइंडसेट ये था मुझे चाहिए पाकिस्तान बटा भरे बट इंसान। हाउ कैन यू चेंज दिस? हाँ, अभी एक चीज़ है, अभी यूटी आपकी बन चुकी है। यूटी में आप एक काम करो, ठीक है, आपके पास चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, पांडिचेरी है, बहुत सारे यूटीज है। जितने भी एम्प्लॉय इनको रिलोकेट करो। खाली कश्मीरी बंदे बने, सभी को रिलोकेट करो अगर आपको कश्मीर बचाना है तो। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हुक्का गैंग मुर्दाबाद मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हुक्का गैंग मुर्दाबाद हुक्का गैंग मुर्दाबाद हुक्का हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए, हिंदू समाज यहाँ से जा रहा है। मेरे मुसलमान भाई मेरे सुबह 11 बजे मुझसे अपील की कि आप कश्मीर छोड़ के मत जाइए। खैर मैं तो नहीं जा रहा हूँ,
और मैं अपील भी करूंगा अपने हिंदू समाज को कि आप मत जाइए, थोड़ा मौका सरकार को दीजिए। देखिए, हम एक ही बात चाहते हैं, अब डिसाइसिव कार्रवाई हो। अब रोज रोज मारदार टारगेट किलिंग इट्स एजेंडा ऑफ पाकिस्तान टू ब्लीड इंडिया। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, उनका तो प्लान है मरवाना। तो इस कारण आज हमारा सिर्फ प्रोटेस्ट करने का ये मतलब है कि हिंदुस्तान कार्रवाई करे। 56 इंच का जो मोदी जी का सीना हम वो देखना चाहते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स करे, पाकिस्तान के खिलाफ वॉर करे, या यहाँ गुपकार गैंग, हुर्रियत गैंग को पकड़े, बस कार्रवाई हो। हम तो ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो। जरूर दिन किसी न किसी की जान जाती है, चाहे लोकल हो, नॉन लोकल हो, पंडित हो या मुस्लिम हो। आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा इकदाम उठाना चाहिए जिससे ये किलिंग जो है बंद हो जाए? आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे सब कुछ फेल हो रहा है? देखिए, फेल कुछ नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ स्नेल पेस पे चल रही। सरकार को पूरा ज्ञात है, CID या LG ऑफिस या दिल्ली सरकार को पूरा पता है। अब है कि वो स्लो स्पीड से, उनको दे शुड बी कैटलिस्ट फेज पे, इसको कैटलिटिक फेज में लाना और इंस्टेंट एक्शन करनी है। आज सिर्फ हम एक जो हिंदू समाज यहाँ बैठा, मुसलमान समाज, हमको सिर्फ कार्रवाई चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। इस कारण हम यहाँ खड़े हैं। कुछ पंडित मिले थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने 24 घंटे दिए थे यहाँ से निकल। देखो, ये 24 अभी 6। देखिए, मैंने आपको कहा उनको, अभी मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा LG साहब को कि अभी पंडित जो लोग एम्प्लॉय हैं यहाँ, उनको बोलिए कि अपने घर पे बैठे यहाँ, ताकि उनको सिक्योरिटी दीजिए। टिल एक अरेंजमेंट। देखो, एक ये देखो, ये वुल्फ एक्ट है, ये जो टारगेट किलिंग होती है, इट्स अ वुल्फ एक्ट। ये पता नहीं तो कौन कब यहाँ भी हमला हो सकता है। तो कोशिश सरकार कर रही है, और सरकार को अब कोशिश नहीं करनी, दे हैव टू बी अ डिसाइसिव ऑन दिस। एनफ इज एनफ। आज सिर्फ हिंदू समाज लाल चौक में, हिंदू समाज यहाँ से जा रहा है। मेरे मुसलमान भाई मेरे सुबह घर आए, मुझसे अपील की कि आप कश्मीर छोड़ के मत जाइए। खैर, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, और मैं अपील भी करूंगा अपने हिंदू समाज को कि आप मत जाइए, थोड़ा मौका सरकार को दीजिए। देखिए, हम एक ही बात चाहते हैं, अब डिसाइसिव कार्रवाई हो। अब रोज रोज मारदार टारगेट किलिंग इट्स एजेंडा ऑफ पाकिस्तान टू ब्लीड इंडिया। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, उनका तो प्लान है मरवाना। तो इस कारण आज हमारा सिर्फ प्रोटेस्ट करने का ये मतलब है कि हिंदुस्तान कार्रवाई करे। 56 इंच का जो मोदी जी का सीना हम वो देखना चाहते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स करे, पाकिस्तान के खिलाफ वॉर करे, या यहाँ गुपकार गैंग, हुर्रियत गैंग को पकड़े, बस कार्रवाई हो। हम तो ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो। जरूर दिन किसी न किसी की जान जाती है, चाहे लोकल हो, नॉन लोकल हो, पंडित हो या मुस्लिम हो। आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा इकदाम उठाना चाहिए जिससे ये किलिंग जो है बंद हो जाए? आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे सब कुछ फेल हो रहा है? देखिए, फेल कुछ नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ स्नेल पेस पे चल रही। सरकार को पूरा ज्ञात है, CID या LG ऑफिस या दिल्ली सरकार को पूरा पता है। अब है कि वो स्लो स्पीड से, उनको दे शुड बी कैटलिस्ट फेज पे, इसको कैटलिटिक फेज में लाना और इंस्टेंट एक्शन करनी है। आज सिर्फ हम एक जो हिंदू समाज यहाँ बैठा, मुसलमान समाज, हमको सिर्फ कार्रवाई चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। इस कारण हम यहाँ खड़े हैं। जरूर कुछ पंडित मिले थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने 24 घंटे दिए थे यहाँ से निकल। देखो, ये 24 घंटे अभी 6। देखिए, मैंने आपको कहा उनको, अभी मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा LG साहब को कि अभी पंडित जो लोग एम्प्लॉय हैं यहाँ, उनको बोलिए कि अपने घर पे बैठे यहाँ, ताकि उनको सिक्योरिटी दीजिए। टिल एक अरेंजमेंट। देखो, एक ये देखो, ये वुल्फ एक्ट है, ये जो टारगेट किलिंग होती है, इट्स अ वुल्फ एक्ट। ये पता नहीं तो कौन कब यहाँ भी हमला हो सकता है। तो कोशिश सरकार कर रही है, और सरकार को अब कोशिश नहीं करनी, दे हैव टू बी अ डिसाइसिव ऑन दिस। एनफ इज एनफ। आज सिर्फ हिंदू समाज लाल चौक में जो देश के साथ खड़ा है, वो चाहता है कार्रवाई हो। हम बस कार्रवाई चाहते हैं। इसके बाद ये शेखपुरा जाएंगे, वेसू जाएंगे, मटन जाएंगे, अपील करेंगे। देखो, इनने खुद माना कि 1990 में इनसे गलती हुई, गन था। आज ये कहते हैं पहले हम गोली खाएंगे, उसके बाद आप खाएंगे। तो शाना बशाना हम खड़े हैं। हिंदू मुस्लिम सिख जो इत्तेहाद है, हम पूरा कायम करके रखेंगे। और भी न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल बोलना तो है को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।